हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है डिडक्शंस से रिलेटेड, यानी कि अब हम डिडक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। जितनी भी 80C से 82U तक डिडक्शंस हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले तो गाइस क्वेश्चन यही होता है कि हम डिडक्शंस के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब ये हमें हेल्प करेंगी टोटल इनकम कैलकुलेट करने में, क्योंकि टोटल इनकम जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हम ग्रोस टोटल इनकम में से डिडक्शंस को माइनस करते हैं। जितनी 80C से 80U तक की डिडक्शंस है जब हमारी टोटल इनकम आती है। तो ग्रोस टोटल इनकम कैसे आती है? जब हम जितने भी हमारे हेड्स हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, PGBP एंड कैपिटल गेंस एंड अदर सोर्सेज। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेशन 80C। हम हर एक वीडियो में एक एक सेशन के बारे में बताएंगे जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए कि इस कौन सी हर डिडक्शन में अलग अलग लिमिट है, तो कहाँ पर क्या लिमिट है, किस अकॉर्डिंग डिडक्शन दी जाती है, ये सब बताया जाएगा। तो सबसे पहले दिस डिडक्शन इज अलाउड टू एन इंडिविजुअल एंड HUF। सबसे पहले हम 80C के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 80C में क्या है, ये किसको अलाउ करी जाती है? एक तो इंडिविजुअल को, एक HUF को। ओके। और इसके बाद इसकी लिमिट कितनी होती है? 1,50,000, यानी कि 1,50,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं दी जा सकती। टोटली अमाउंट पर 1,50,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं। टोटली अमाउंट मतलब जितने भी पॉइंट होंगे क्वेश्चन में, जैसे कि मान लो 2 पॉइंट आ गए डिडक्शन, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी आ गया और कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड भी आ गया, तो दोनों के मिला करके 1,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। तो अब हम ये देखेंगे कि डिडक्शंस किन किन पॉइंट पर यानी कि 80C में कौन कौन से पॉइंट कवर करे जाते हैं, किस किस में 80C अप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फिर भी मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ज़्यादातर क्वेश्चन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पूछा जाता है। कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ट्यूशन फीस, सुखियान समृद्धि अकाउंट, रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स, ये सब पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब आप ध्यान रखना। तो इनमें क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को छोड़कर जितने भी ये है ना, इसमें आपको अमाउंट दिया होगा, जैसे कि क्वेश्चंस में अमाउंट दिया होगा तो आपको उसका अमाउंट देखना है। अगर वो 1,50,000 से कम है तो डिडक्शंस दे दी जाएगी, यानी कि मान लीजिए 1 लाख है तो 1 लाख की डिडक्शन दी जाएगी। और यदि वो 1,50,000 से ज़्यादा है तो ओनली 1,50,000 तक की डिडक्शन दी जाएगी। ओके। डिडक्शंस का मतलब होता है एक तरीके से छूट, यानी कि वो अमाउंट लेस कर दिया जाएगा ग्रोस टोटल इनकम में से। ये सब 80C के अंतर्गत मतलब 80C में के अंतर्गत आता है। और अब हम ये देखते हैं, मैंने जैसे आपसे बोला था कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को छोड़कर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की थोड़ी सी कैलकुलेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ अलग से रूल्स हैं। इसमें क्या होता है, कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर मान लीजिए, और बाकी सब है इनमें आपको अमाउंट गिवन होगा। सिंपल सी बात है, 1,50,000 से कम होगा तो उतने की डिडक्शन दी जाएगी, अगर ज़्यादा होगा तो भी हमें 1,50,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। लिमिट ही 1,50,000 की है। ओके। अब हम बात करते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की, कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में क्या है। तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए, दिस डिडक्शन इज अलाउ। किस किस को लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउ हो सकता है, मतलब इस डिडक्शन में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम किसका हो सकता है? एक तो खुद का भी हो सकता है, एक उसकी वाइफ यानी कि स्पाउस और चिल्ड्रन। एनी नॉट एनी अदर, मतलब ये या तो उसका बच्चा हो या उसकी वाइफ हो जो टैक्स पेयर है, या फिर वो खुद हो, उससे कोई एनी अदर रिलेटिव नहीं हो सकता। जो कोई एनी अदर रिलेटिव है वो नहीं हो सकता। ओके। तो उसको ही ये डिडक्शन दी जाएगी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो लाइफ इंश्योरेंस मिलेगी वो प्रीमियम अमाउंट पे मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है 30,000। ओके। और उसका प्रीमियम है जो टैक्स पेयर हर साल पे करता है वो है 2,000। तो जो डिडक्शन मिलेगी वो 2,000 की मिलेगी। ओके। यानी कि 2,000 तक की उसे डिडक्शन दी जाएगी। अब हम आगे देखते हैं, जैसे कि कैलकुलेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें 3 केसेस हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड बिफोर अप्रैल 2020, डिडक्शन इज अलाउ ओनली 20%। ये फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी
1/4/2012 से पहले इशू हुई है तो डिडक्शन कितने की जाएगी? ओनली 20% की। उससे ज़्यादा आप डिडक्शन नहीं दे सकते। यानी कि मान लीजिए 5 लाख की पॉलिसी है और प्रीमियम एनुअल प्रीमियम जाता है 1 लाख रुपए, तो 5 लाख का 20% कितना होता है? हमें चेक करना होगा कि 20% कितना बनता है। तो 5 लाख का 20% बनता है 1 लाख, और 1 लाख ही प्रीमियम अमाउंट है तो 1 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल 1,20,000 की प्रीमियम अमाउंट है तो हम ओनली 1 लाख तक की डिडक्शन पे कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड आफ्टर 31 मार्च 2012 डिडक्शन इज अलाउड 10% ओनली। इसमें यह है कि अगर 31 मार्च 2012 के बाद कोई इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है तो डिडक्शन कितनी दी जाएगी? अब 20% का ना करके 10% ओनली दी जाएगी। ओके, तो वहाँ पर आपको डेट गिवन होगी कि कब इंश्योरेंस पॉलिसी इशू हुई है, उसी अकॉर्डिंग डिडक्शन मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर इसमें भी 5 लाख, ठीक है, और प्रीमियम अमाउंट है 1 लाख, तो डिडक्शन हमें कितने की मिलेगी? 1 लाख की नहीं मिलेगी, ओनली 10% मिलेगी। ओके, क्योंकि 1 लाख तो 20% हो गया ना, तो 10% की मिलेगी। 50,000 से ज़्यादा हमें डिडक्शंस नहीं मिल सकती है। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉलिसी इशूड ऑन आफ्टर 1/4/2013 फॉर ए पर्सन हु इज डिसेबल डिडक्शन अलाउ ओनली 15%। ये भी सेकंड केस है, बस इसमें एक बात इम्पोर्टेंट है कि अगर वो पर्सन डिसेबल है तो वो डिडक्शन 10% की बजाय 50% हो जाएगी, यानी डिसेबल पर्सन को 50% दी जाएगी। तो ये एक नोट है जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड विल बी नॉट एलिजिबल डिडक्शन। यानी कि कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड तो एलिजिबल है जो मैंने आपको आगे बताया है, लेकिन कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ATC के अंदर का नॉट एलिजिबल नहीं है डिडक्शन।